जय हिंद साथियों, मैं अरविंद कुमार निर्माण अकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, क्योंकि कल पढ़ाई थी मैंने हिंदी, उसी के आगे आज देखेंगे कि कल मैंने हिंदी में वर्ड वर्ण होते क्या हैं ये सारे सभी बता दिए थे कि आज हम आगे पढ़ेंगे स्वर। स्वर होते क्या हैं? स्वर वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर तंत्र मतलब बिना रुकावट के किया जाता है। आइए देखते हैं स्वर। स्वर क्या है? वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर तंत्र बिना रुकावट के रूप में आता, जैसे आ, ई, उ आदि ऐसे वर्ण आते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र अर्थात बिना रुकावट रूप में जैसे क्या होते आ, ई, उ ये आदि स्वर वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र अर्थात बिना रुकावट रूप में आ, ई, उ आदि ये होते हैं स्वर। स्वर देते हैं व्यंजन इसके आगे देखते हैं व्यंजन क्या होते हैं? वे वर्ण जिनका स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं। आइए देखते हैं वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, ये क्या होते हैं? व्यंजन। आइए देखते हैं जैसे का, ख, ग, घ, अंग। ये बनते कैसे? जैसे क घन ऐसे, ये हलन करके जो अधूरा होता है, ये आधा होता है, इसे हलन करके पूरा किया जाता है। क धन ऐसे बनता है, ये ख धन ऐसे बनेगा, ये ग धन ऐसे बनेगा, ये घ धन ऐसे बनेगा। अंग धन ऐसे बनेगा। अब ये अर्थात ये आपने देखा कि ये अधूरे होते हैं। क और ख मतलब क धन ऐसे बनेगा, ख धन ऐसे बनेगा, ये हलन आधा होता अधूरा होता है। जब ऐ स्वर जुड़ जाता है तो ये पूरा हो जाता है। इसके आगे देखेंगे हम, अर्थात स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। ये क्या होते हैं? स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। जैसे क ये क जो होता है ऐसे ये आधा होता है, आधा। क धन ऐसे बनता है, ये क्या होता है? ये पूर्ण होता है, ये पूर्ण होता है। जैसे क धन ऐसे बनेगा, ख धन ऐसे बनेगा, ये अधूरा होता है, जैसे ये पूर्ण होता है। ये देखते हैं हम लोग पूर्ण होता है। आज इसके आगे मेरे साथ नोट करते जाइएगा।
यदि हलंत लगा हो तो प्राकृतिक में अर्थ रूप है। क्या है? यदि हलंत क्या हो? हलंत लगा है। हलंत लगा है तो क्या है? प्राकृतिक में अर्थ रूप है। प्राकृतिक में अर्थ रूप है। क्या है? अर्थ रूप है। अभी इसे पूर्ण कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। जय जी दीर्घ जी जू अड़ायु जय जो इसके बाद जो ऐसे बनाएंगे। ये बनेगा जय धन, ऐसे ये बनेगा जय धन, ऐसे जय धन ई से, जय धन दीर्घ ई से, जय धन ऊ से, जय धन दीर्घ ऊ, जय धन ए से। अच्छा ये बनेगा जय धन ओ से, ये बनेगा जय धन ए से, ये जय धन अ से। ऐसे बनाते हैं। अभी जैसे रू बनता है रधन ऊ से, और ये वाला रू बनता है रूधन दीर्घ ऊ से। जैसे कि हमने देखा जय धन ऐसे, जय धन दीर्घ ऐसे, जी धन जय धन ई से, जी धन जी दीर्घ ई से, जू धन जय धन ऊ से, जय धन जू धन ऊ से दीर्घ ऊ से। ऐसे देखेंगे, हमारे साथ नोट करते जाइएगा। इसके आगे देखते हैं अगला पॉइंट। इसके आगे अगला पॉइंट है व्यंजनों को आधा लिखने का तरीका। व्यंजनों को आधा लिखने का तरीका। अब व्यंजनों को आधा कैसे लिखते हैं हम लोग? व्यंजनों की कुल संख्या होती है 33। व्यंजनों की कुल संख्या होती है 33। इसे पहले लिखते हैं 2 के बाद 9 के बाद 22 के 2 क्या होते हैं? 2 कै और फै। 9 कौन से होते हैं?
न होते हैं अंग, छ, ट, ट के बाद ठ, ठ के बाद ड, ड के बाद ढ, ढ के बाद द, द के बाद र, र के बाद है। ये होते हैं जो नीचे की तरफ लैटिनिक हो, मतलब घुमावदार हो, लैटिनिक जो नीचे की तरफ लौटनी हो, अर्थात घुमावदार। ये क्या होती है? खड़ी, इनमें क्या होती है? खड़ी पाई नहीं होती, इनमें खड़ी पाई नहीं होती है, खड़ी पाई नहीं होती है। इनमें खड़ी पाई नहीं होती है। ये जो 22 होते हैं, ख, ग, ग के बाद घ, घ के बाद च, च के बाद ज, ज के बाद अड़, अड़ के बाद झ, झ के बाद अइया, अइया के बाद ट, ट के बाद थ, थ, थ के बाद ध, ध के बाद न, न के बाद स, स के बाद ब, ब के बाद भ, भ के बाद म, और म के बाद या, और ल, ल के बाद वा, वा और सा, सा के बाद स, और स आदि। ये क्या होते हैं? जो खड़ी पाई को पार नहीं करते। ये क्या होते हैं? खड़ी पाई को पार नहीं करते। इसे में लिखेंगे खड़ी पाई को पार नहीं करते। ये जो होते हैं खड़ी पाई को पार नहीं करते। ये दो होते हैं का और फ, न होते हैं ड, ढ, ठ, ड, र, जो नीचे की तरफ लैटिनिक हो, घुमावदार अर्थात घुमावदार हो, खड़ी पाई को पार नहीं करते। इसके आगे देखते हैं, नोट करते जाइएगा। क्या होता है? देखिए, बिंदु लगाने का तरीका। बिंदु लगाने का तरीका क्या होता है? बिंदु लगाने का तरीका अर्थात बिंदु कैसे लगाते हैं। ये क्या होता है? ये होता है अनुस्वार। अनुस्वार ये जो होता है, ये होता है नुक्ता। ये होती है हमारी खड़ी पाई।
खड़ी पाई। इधर जो लगा होता है इसे बोलते हैं पंचमाक्षर। पंचमाक्षर ये जो होती है हमारी शिरोरेखा। शिरोरेखा। इसके बाद हम देखते हैं पहला देखते हैं हम ये क्या है। ये लगा हुआ हमारा पंचमाक्षर। पंचमाक्षर सॉरी ये यहाँ होगा पंचमाक्षर। पंचमाक्षर ये होगा इस साइड नुक्ता। पंचमाक्षर। दूसरा जो है दूसरा देखेंगे हम ये जो लगा होता है नुक्ता। नुक्ता में क्या होता है जैसे कै खै गै घै ये क्या होते हैं अरबी और फारसी वाले शब्द होते हैं। अरबी फारसी वाले शब्द। अरबी फारसी वाले शब्द। तीसरा जो है हमारा ये जो लगा होता है अनुस्वार। अनुस्वार अनुस्वार लगाते जैसे देखिए हम लोग पंप आडंबर आडंबर और शंकर शंकर के बाद दंड जैसे लिखेंगे पंप। ऐसे मतलब पंप और भी ऐसे जैसे आडंबर आडंबर और ये हो गया। ऐसे भी लिखा जा सकता है आडंबर। और जैसे हलंत में क्या होता है हलंत। ऐसे पंचमाक्षर लिखते हैं। और शंकर ये पंचमाक्षर का प्रयोग करते हैं। ऐसे भी लिखा जा सकता है। शंकर दंड दंड और ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये पंचमाक्षर का प्रयोग होता है। जैसे लिखा जाता है मंगल मंगल ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे जैसे अनुस्वार हटाने पर क्या होता है व्यंजन का पांचवा अक्षर प्रयुक्त होता है। इसे नोट करते जाइएगा मेरे साथ में। अनुस्वार हटाने पर व्यंजन व्यंजन का पांचवा अक्षर
प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है। देखते हैं कैसे, जैसे क्या होता है, ये यहाँ पे क्या होता है, उच्छिप्त, उच्छिप्त। और क्या बोलते हैं, ताड़न जाल, ताड़न, ताड़न जाल। और द्विगुण भी बोलते हैं इसे, द्विगुण। जैसे ड, ध, ऐसे भी लिखा जा सकता है, डैड। पांचवा नियम है जो हम लोगों का नियम, जिसमें नियम उच्छिप्त का प्रयोग नहीं होगा। उच्छिप्त का प्रयोग नहीं होगा। देखते हैं कैसे नहीं होगा। जैसे पहला है, किसी शब्द की शुरुआत में उच्छिप्त नहीं होगा। किसी शब्द की शुरुआत में उच्छिप्त नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, जैसे डमरू, ढोलक, ढक्कन, डमरू, ढोलक, ढक्कन। इसके बाद अगला है, अंग्रेजी शब्दों में नहीं होगा। जैसे अंग्रेजी शब्द में क्या हो, रोड, बोर्ड, मूड, ग्राउंड, रिकॉर्ड। दूसरा क्या है, अंग्रेजी के शब्दों में, अंग्रेजी के शब्दों में नहीं होगा। नहीं होगा कैसे, रोड, बोर्ड, बोर्ड के बाद मूड, ग्राउंड, ग्राउंड के बाद आएगा रिकॉर्ड। इसके आगे तीसरा क्या है, द्वित व्यंजन में नहीं होगा। द्वित व्यंजन कैसे होते हैं, द्वित व्यंजन में नहीं होगा। जैसे हड्डी, टेड्डी, उड्डयन, कबड्डी। क्या होगा, हड्डी, हड्डी के बाद टिड्डी, टिड्डी के बाद आएगा उड्डयन, उड्डयन के बाद कबड्डी,
कबड्डी, कबड्डी के बाद है रेड्डी, रेड्डी। चौथा क्या है, उपसर्ग यदि है तो नहीं प्रयोग होगा, जैसे उपसर्ग चौथा है, उपसर्ग यदि, उपसर्ग यदि है तो नहीं प्रयोग होगा। क्या होगा, नीडर, ऐसे वर्ड आ जाए नीडर। जो पांचवा है, पांचवा क्या है, ड और ठ के तुरंत पहले तुरंत बाद अनुस्वर हो तो नहीं प्रयोग होगा। ड और ठ के ड और ठ के तुरंत या तुरंत बाद अनुस्वर हो तो प्रयोग नहीं होगा। पांचवा है ड ठ के तुरंत पहले या तुरंत बाद अनुस्वर आए, अनुस्वर हो तो नहीं प्रयोग होगा, नहीं प्रयोग होगा। सब आडंबर, आडंबर, आडंबर के बाद ग्राउंड, ग्राउंड, ऐसे प्रयोग करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे अनुस्वर हटाने पर व्यंजन का पांचवा अक्षर प्रयोग करते हैं। ट और ठ के तुरंत पहले या तुरंत बाद अनुस्वर हो तो नहीं प्रयोग होगा, जैसे आडंबर, ग्राउंड। आशा करता हूँ कि आप सभी को क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली क्लास इससे आगे हम लोग कल देखेंगे।